नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के क्रम में आज हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। इसमें हम आपसे 35 क्वेश्चंस पूछेंगे और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उस क्वेश्चन का मेरे जवाब देने से पहले ही नीचे कॉमेंट में उसका ज़रूर उत्तर बता दीजिएगा अगर आपको आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कौन सा शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन है चौरी चौरा, दांडी, चंपारण या फिर बारदोली। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उनका जो प्रथम सत्याग्रह था वो था चंपारण। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। जो कि चंपारण आंदोलन से ही पता चल रहा है, तो ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यहाँ पर क्या था कि यहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो साहूकार थे, वो किसानों से नील की खेती करवा रहे थे ज़बरदस्ती। और जब नील की खेती कराई जाती है तो खेती की जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे किसान बहुत परेशान थे, तो उन्होंने गांधी जी को आग्रह करके बुलाया था कि इसमें उनका साथ दें। तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी और किसानों को नील की खेती से मुक्त कराया था। अगला है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या फिर चोल। तो यहाँ पर जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। और इसको बनवाया किसने था, किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? ये राष्ट्रकूट के शासनकाल में निर्माण हुआ था इसका। और इसमें कुल मिलाकर कितनी गुफाएं हैं? 12 गुफाएं हैं, याद रहेगी। 12 गुफाएं हैं कुल मिलाकर और 12 गुफाओं में बौद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं। याद रहेगा, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर कभी ये पूछ ले कि इसमें कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं, तो 12 बौद्ध गुफाएं हैं और वहाँ पर बौद्ध की मूर्तियां लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो जो सिख गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे और इनको फांसी दी गई थी। किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने फांसी दी थी। जहांगीर के बारे में जान लीजिए। जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो था सलीम। इन्होंने अर्जुन देव को फांसी दी थी और इनकी जो आत्मकथा है वो है तुझके जहांगीरी और उसकी भाषा क्या है? फारसी। तो सारे पॉइंट रिलेट करके चलिए, क्योंकि एक्चुअली में यही क्वेश्चन तो आ नहीं सकता लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो उन सबको आप अपने दिमाग में सेट करके चलिए और हो सके तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। तो मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन है वो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने कई और चीज़ें भी की थी जो पहले कभी किसी ने नहीं की, जैसे कि 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने और 1578 में इबादत खाने की स्थापना की थी। ऐसा इबादत खाना जहाँ पर कोई भी धर्म का इंसान हो वहाँ पर जाकर पूजा कर सकता है। और 1583 इसमें अकबर ने इलाही संवत की स्थापना की थी। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत स्वतंत्र कब हुआ? इसका आंसर आपको आता होगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। आपके पास ऑप्शन है माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लीमेंट एटली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। नीचे कमेंट में ये जरूर बताइए कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। और उस समय जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मुस्लिम अध्यक्ष पहले कौन थे, तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब थे, ये 1887 में इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? डलहौजी, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो रेलवे लाइन सबसे पहले किसके शासनकाल में स्टार्ट की गई? वो लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी कई और चीज़ों के लिए बड़े फेमस है, जैसे 1853 में ही 1853 में ही इन्होंने डाक टिकट भी जारी की थी। डाक टिकट होती है वो 1853 में इन्होंने जारी की। रेलवे लाइन का भी निर्माण इन्होंने करवाया और इन्होंने PWD की स्थापना की। और इन्हें एक और बहुत फेमस चीज़ के लिए जाना जाता है, राज्य हड़प नीति। इसका जनक इन्हें माना जाता है। बात करें लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की, तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल चला था। और जो रेलवे लाइन है, डाक टिकट है, ये 1853 में इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? मौर्य, कुषाण, सातवाहन या फिर कंस। तो यहाँ पर सबसे अच्छा शासन किसका माना गया है? सबसे अच्छा शासन माना गया है मौर्य वंश का। मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। इनके पास कौटिल्य जैसा महान गुरु था और मौर्य वंश में ही बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और ऐसा माना जाता है कि जो मंदिरों का निर्माण है वो भी गुप्त काल से ही स्टार्ट हुआ था। गुप्त काल एक और चीज़ के लिए बड़ा फेमस है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चीनी यात्री फाहियान आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चीनी यात्री आया था, फाहियान जिसका नाम था, और वो वर्ष कौन सा था? 399 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे, अमरकोट, राजाकोट, मानकोट, नगरकोट। तो अमरकोट के जो राजा थे उनके महल में हुआ था। और जो अकबर हैं, आपको ये बताना है, नीचे कमेंट में बताइए कि अकबर के पिताजी का क्या नाम था। अकबर के पिताजी का क्या नाम था, नीचे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? नहरों का निर्माण कराया था। और जब नहरों का निर्माण कराया तो उससे कुछ टैक्स वसूलना चाहा, तो जब टैक्स लगाया तो वही सिंचाई कर कहलाया। तो सिंचाई कर, क्योंकि उन्हीं नहरों के पानी से सिंचाई होती थी, तो सिंचाई कर किसने लगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और चीज़ बड़ी फेमस है कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? सलीम, खुसरा, खुर्रम या फिर मुराद। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, याद रहेगा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां को, जो शाहजहां का शासनकाल था, उसको एक स्वर्णिम युग कहा जाता है स्थापत्य कला का। ये भी याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो है शाहजहां। अच्छा, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो शाहजहां थे इन्होंने ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई, ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाई जो बहुत आगे चलकर फेमस हुई।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म ने 4 सत्य बताए हैं और जो चौथा सत्य है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं और 4 आर्य सत्यों में जो चौथा है वो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, वैसे अभी तक हुआ नहीं लेकिन हो सकता है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है ऋषिपत्तनम। अगर कभी सारनाथ ना मिले आपको ऑप्शन में, ऋषिपत्तनम मिले तो भी वो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 25, 24, 10, 5। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर थे। इनके जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, जिन्हें संस्थापक माना जाता था। लेकिन जैन धर्म के जो असली संस्थापक थे वे 24वें तीर्थंकर थे और वो थे महावीर स्वामी। इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ये मान लिया जाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो उसका आंसर होगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सत्यों में से जैन धर्म में सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया गया है? सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया गया है 5 सत्यों में? तो जैन धर्म ने 5 सत्य बताए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है? वो अहिंसा पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? ऐसा कौन सा शासक था जो गुलरुखी नाम से कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने आगरा की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने। कब की? 1504 ईस्वी में की। ठीक है, और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। और भूमि की माप करने के लिए उसने एक पैमाना जारी किया था जिसका नाम था सिकंदरी गज। याद रहना चाहिए, सिकंदरी गज नाम का पैमाना उसने भूमि को नापने के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। इन चारों में से खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह को सिखों का अंतिम गुरु माना जाता है, याद रखिएगा। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1675 से लेकर 1708 तक इनका कार्यकाल है। किसका? गुरु गोविंद सिंह जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार का आविष्कार किसने किया था? भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लतीफ़ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सबको आता होगा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत का जो बिस्मार्क है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी, जियाउद्दीन बरनी। तो इसका जो सही आंसर है अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी। याद रहेगा, यहाँ से अल को पकड़ लो, यहाँ से उल को पकड़ो, यहाँ से अल को पकड़ो, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर मुस्लिम धर्म? अनेकांतवाद ये संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख ए फिरोजा शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अहमद सर हिंदी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो तारीख ए फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बरनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही की स्थापना किसने की? अभी हमने पहले भी चर्चा की थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख या फिर चिक्का कृष्णराज? टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? सब जानते हैं, घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? सबसे जरूरी बात है कि इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उस साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। और ये साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। इसमें एक भी सदस्य अपने हिंदुस्तान का नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार हो रहा था। और बहिष्कार करते वक्त लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया और इसी आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगस्थनीज या फिर जस्टिन? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था, वो था मेगस्थनीज। और उसको भेजा किसने था? उसको यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और बाद में इसी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और इसकी पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी, याद रहेगा। उस पुत्री का नाम था हेलन। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलन और हेलन ही चंद्रगुप्त मौर्य की द्वितीय पत्नी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण बहुत ही फेमस ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। किसने किया? अबुल फजल बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, ईसर दास। तो फारसी में अनुवाद करने वाले थे बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? डलहौजी, कैनिंग, एलनबरो या फिर डिज़रेली? तो इसका आंसर है डिज़रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां? देखो, मुगल शासक अपनी निर्दयता के लिए तो जाने जाते थे, लेकिन उनमें और भी खासियत थी। जैसे कोई स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा जानकार है, कोई चित्रकारी का बहुत ज़्यादा जानकार है। तो इसी तरह जो जहांगीर था वो चित्रकारी को बहुत पसंद करता था और इसके शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। इसके शासनकाल में बहुत ही मशहूर चित्रकार भी हुए, जैसे आगा रजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर। तो ये सब इसके शासनकाल में हुए और बहुत मशहूर चित्रकार थे। इन सबके नाम आप नोट कर लीजिए, कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, आगा रजा किसके शासनकाल में चित्रकार थे? तो जहांगीर के। जहांगीर के ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ स्थापित करी थी? सूरत में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पढ़ते चलिए। जहांगीर के ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906 या फिर 1909? तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 को स्थापित किया गया था। तो ये आज के 35 क्वेश्चन हैं। अभी इतिहास में हम और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, उसके लिए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो का आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।